क्लास 12th वालों, जून का महीना स्टार्ट हो गया और मेजॉरिटी स्टूडेंट जिनसे भी मैं बात कर रहा हूं सब ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 चैप्टर ही कवर करें। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो एकदम सही वीडियो पे लैंड करे हो आप, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 7 जून से आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, क्या मंथली टारगेट्स आपके होने चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। एट द सेम टाइम अगर आपको यह समस्या है कि सर मैं कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहा हूं लेकिन फिर मुझसे सवाल नहीं बन रहे हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स 12th की स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैं तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग की सही अप्रोच भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो यार अपने दोस्तों को भी एंड में जरूर शेयर करना। तो सबसे पहले यार सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस ले लेते हैं। तीनों के तीनों यार एकदम धुरंधर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो तीनों पे अपने को अटेंशन देनी पड़ेगी। ये नहीं कि सर हमने तो सुना है कि फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ आती है तो फिजिक्स को ही मैं टाइम दे रहा हूं और केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में भूल गया। तो देखो यार यहां पे तुम्हारे 14 चैप्टर्स तुमको कॉन्कर करने हैं, 13 चैप्टर और यहां पे 10 चैप्टर। तो सबसे पहले सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो केमिस्ट्री थोड़ा सा हल्का है, और एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है उसके हिसाब से भी केमिस्ट्री में एक प्रिडिक्टेड टाइप का पेपर बनता है, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स में लास्ट 2 साल से यार सवालों की जो डिफिकल्टी है वो इंक्रीज हुई है। तो यहां पर हमको थोड़ी सी अटेंशन ज्यादा देनी पड़ेगी और यही चीज मैंने यहां पे समराइज करके लिखी हुई है, आप इसको प्लीज फॉलो करना। फिजिक्स और मैथ्स में आपको डेली एफर्ट डालना पड़ेगा, चाहे आप आधे घंटे के लिए प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी करो, लेकिन आपको डेली फिजिक्स और मैथ्स उठाना पड़ेगा, डेली प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री की बात करूं तो यार अगर आप इसको 4 से 5 दिन भी उठा रहे हो दैट विल बी मोर देन इनफ, आपका सिलेबस तीनों सब्जेक्ट्स का सेम टाइम पे कवर हो जाएगा अगर आप ये एक रोड मैप फॉलो करते हैं। और यहां पर एक चीज और थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आप लोगों का इस तरीके से ना तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स थोड़े से अच्छे से मैनेज भी हो जाएंगे। अगर आप सेम दिन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी। 1 हफ्ते तक कर लोगे, 10 दिन तक कर लोगे, फिर उसके बाद बोलोगे कि सर फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा अल्टरनेटिव लेके चलो कि जिस दिन फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो उस दिन मैथ्स को नहीं टाइम दिया, या फिर मैथ्स को थोड़ा सा कम टाइम दे दिया, या फिर जिस दिन फिजिक्स और मैथ्स कर रहे हो उस दिन केमिस्ट्री में गैप दे दिया। तो इस तरीके से आपको वीकली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ताकि तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स आपके साथ में मैनेज हो जाए। यहां पर आपको एक ना ओवरऑल सिलेबस कवरेज का रोड मैप दिख रहा है, ठीक है, इसी रोड मैप को अपने को फॉलो करना है, एज इट इज फॉलो करना है बाय द एंड ऑफ जून। मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा आप लोगों के पास, 1/3 सिलेबस ना कवर हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ चैप्टर्स के पर्पस से बात करूं तो अगर आपके फिजिक्स में अभी 1 कवर है, 2 कवर है, उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका 1 चैप्टर कवर है तो अब जून के बाकी बचे हुए टाइम में आपको 3 चैप्टर्स कवर करने हैं भाई। तो फिजिक्स में अपने 4 चैप्टर्स कवर हो जाने चाहिए बाय द एंड ऑफ जून, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, मैथ्स में 4 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स जो सही पेस पे चल रहे हैं, इतने अगर आपने ऑलरेडी कवर कर लिए तो आपको आगे प्रोग्रेस करनी है, ठीक है। इससे ज्यादा हो जाए तो यार उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। और फिर बाय द एंड ऑफ अगस्त अपने को हाफ सिलेबस कवर करना है। और सर आप ये कैसे दे रहे हो टारगेट्स, क्योंकि बेटा ये सब चीजें तुमको फेस करनी है। जैसे ही तुम्हारा जुलाई आएगा तुम्हारी पीरियोडिक असेसमेंट, पीरियोडिक टेस्ट चालू हो जाएगी, जिसमें एक्चुअली स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर से ही पूछा जाएगा। अगस्त में फिर तुम्हारा मिड टर्म्स हाफ ईयरली आ जाते हैं जिसमें 50% सिलेबस पूछा जाता है। तो बाय द एंड ऑफ अगस्त, मतलब जून के बाद जुलाई और अगस्त 2 महीने के अंदर हमको ये प्रोग्रेस करनी है कि फिजिक्स में आगे के 3-4 चैप्टर और कर देने हैं, केमिस्ट्री में आगे के 3-4 चैप्टर बना देने हैं, मैथ्स में आगे के 3 चैप्टर कर देने। उसके बाद नवंबर स्टार्टिंग तक हम लोगों का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। अब ये सिलेबस को कंप्लीट करने से मेरा क्या मतलब है मैं आपको क्लियरली बता दूं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ ली दोस्तों और उसके बाद आपने एनसीईआरटी के सवाल लगा लिए, फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर कर लिया, फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर कर लिया। दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज नॉट हाउ यू विल कंप्लीट योर सिलेबस। आपको चैप्टर वाइज क्या फ्लो चार्ट, क्या रोड मैप फॉलो करना है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो अगर आप ये करके अपना सिलेबस कंप्लीट करने की सोच रहे हो, या फिर ऐसा कोई आपको गाइड कर रहा है कि यार नवंबर तक ना सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो, तो बेटा आप लोग ना नवंबर के बाद इतना पीछे फील करने वाले हो ना, कॉन्फिडेंस इतना लो होगा आप लोगों का, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को दिखेगा कि यार बाकी लोग तो सैंपल पेपर लगा रहे हैं, मुझसे तो सवाल ही नहीं बन रहे हैं। सर एनसीईआरटी से थोड़ा सा भी हटके कोई सवाल पूछ ले रहा है, मेरा तो दिमाग
ही नहीं चल रहा, तो हमको स्टार्टिंग से, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हो गया है दोस्तों, स्टार्टिंग से अगर आपने चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं करे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज नहीं करे, चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करे, तो टेम्परामेंट नहीं बिल्ड होगा। और टेम्परामेंट अब जो बोर्ड का लेवल है, बोर्ड एग्जाम का लेवल है, एंड के 2-3 महीने में वो टेम्परामेंट नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो इसलिए प्लीज ये गलती मत करना। तो सर सही अप्रोच क्या है, मैं उसके बारे में तुम लोगों को बता देता हूं। पहले मैं तुम लोगों को इंडिविजुअली मंथली टारगेट्स दे रहा हूं। यहां पर तुमको एग्जैक्टली दिख रहा है कि किस तरीके से तुम लोग यार अपना जो अभी पिछले वाले स्लाइड पे मैंने तुमको रोड मैप दिया है वो कैसे फॉलो करोगे। तो भाई ये 4 चैप्टर्स तुम्हारे फिजिक्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए बाय द एंड ऑफ जून। फिर जुलाई के महीने में ट्राई करो कि 2 चैप्टर और निपटा लो, और थोड़ा सा एक जो 6 चैप्टर्स का रिवीजन है या फिर एक टेस्ट है वो देके इन 6 चैप्टर्स पे और अपनी स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत कर लो, ठीक है, थोड़ी सी होल्ड अपनी और मजबूत कर लो। अगस्त में बाकी के 2 चैप्टर्स कवर करो, 7th एंड 8th, और फिर अगस्त ऑनवर्ड्स सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के तुम्हारे टारगेट्स ये हैं दोस्तों। चाहे तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से यहां पर मैंने तुमको बता दिया था कि अगस्त तक तुम लोग आधा सिलेबस कवर करो, लेकिन यहां पे मैंने क्लियरली बताया है कि जुलाई में तुम लोग क्या रोड मैप फॉलो करोगे, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में। तो मंथ वाइज तुमको कैसे कैसे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं फिजिक्स के, ये रहा प्लान। केमिस्ट्री के कैसे कंप्लीट कर रहे हैं वो ये रहा प्लान। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। जून एंड तक 3 चैप्टर, फिर अगले जुलाई में, जुलाई के महीने में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करो, अगस्त में नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, सितंबर में नेक्स्ट 2 चैप्टर्स और अक्टूबर में नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। मैथ्स के हिसाब से बात करूं दोस्तों तो तुमको जून एंड तक 4 चैप्टर्स करने हैं, उसके बाद जुलाई में नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, अगस्त में भी नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, और यहां पर सितंबर में नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, अक्टूबर में नेक्स्ट 2 चैप्टर्स और नवंबर में लास्ट चैप्टर। तो नवंबर स्टार्टिंग तक तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सिलेबस तुम बहुत प्यार से, और यार महीने में 2-2 चैप्टर का एवरेज निकल रहा है। एक चैप्टर को तुम 15 दिन अगर दे देते हो ना, तो तुम एनसीईआरटी के सवाल भी बना लोगे, जो क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो उससे भी सवाल बना लोगे, चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी करते चलोगे। तो यार स्टार्टिंग से ना अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके चलो। नवंबर तक सिलेबस खत्म करो कोई बात नहीं, लेकिन नवंबर में तुम लोगों का कॉन्फिडेंस यहां पर होना चाहिए कि कोई तुमको बोले कि अगर मैं दिसंबर में बोर्ड एग्जाम करवा रहा हूं तो क्या तुम फुल्ली रेडी हो, तो तुम्हारे मुंह से हाँ निकलना चाहिए। तो उस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग से टेम्परामेंट बिल्ड करते हुए चलेंगे। अब मैं तुमको बताने वाला हूं कि राइट फ्लो क्या है, तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस को कैसे अप्रोच करना है, चैप्टर वाइज किस तरीके से तुमको सिलेबस खत्म करना है, और एक्चुअली सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके हिसाब से कंबाइंड तरीके से बात कर रहा हूं। सबसे पहले तुम थ्योरी पढ़ोगे किसी भी चैप्टर की, चाहे वो तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब से वन शॉट देख रहे हो, सबसे पहले तुम थ्योरी कंप्लीट करोगे किसी चैप्टर की। और सबसे पहला टारगेट होगा एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और सारे सवाल बनाना। स्टेप 1 तुम्हारा एनसीईआरटी है। इस स्टेप को तुम क्रॉस करके आगे वाले स्टेप्स पे नहीं जा सकते हो, जंप नहीं कर सकते हो। इस स्टेप को कंप्लीट करके ही आगे जाओगे। अब देखो, मेरी अगर तुम एडवाइस मानोगे, अगर तुमने अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए कोई रेफरेंस बुक नहीं ली है, क्वेश्चन बैंक की बात नहीं कर रहा, रेफरेंस बुक और क्वेश्चन बैंक में फर्क होता है दोस्तों। क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर वाइज, उसमें पीवाईक्यूज होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। लेकिन एक रेफरेंस बुक में आपकी पहले थ्योरी होती है। रेफरेंस बुक का मतलब है कि अगर आपको आपकी मेन टेक्स्ट बुक से कोई चीज नहीं समझ आ रही या फिर सवाल कम लग रहे हैं आपको मेन टेक्स्ट बुक में, तो आप अपने रेफरेंस बुक को रेफर करोगे। तो अगर आपने अभी तक फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की रेफरेंस बुक नहीं ली है, आर डी शर्मा नहीं ली है, प्रदीप नहीं ली है, मॉडर्न एबीसी नहीं ली है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेफरेंस बुक मत लेना अभी, ठीक है। रेफरेंस बुक मत लेना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी समझ आएगा, 2 मिनट दे दो बस। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन बैंक लेना है। अगर लिया हुआ है क्वेश्चन बैंक तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिया हुआ तो क्वेश्चन बैंक ले लेना। मैं रेकमेंड करता हूं ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, उसका रीजन भी प्रिटी क्लियर है। जो आपका ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है उसमें आपका 5 बुक का सेट आता है, उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज आपको पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, और एक कंबाइंड सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आता है जिसमें सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ ये 5 बुक खरीदनी है और आपका पूरे साल का कोटा सॉर्टेड है। इसके बाद आपको एंड में सिर्फ सैंपल पेपर पे फोकस करना होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 बुक्स आप लोगों के लिए इनफ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे।
अब ये जो ऑसवाल की बुक है दोस्तों, इसका Amazon लिंक भी, वेबसाइट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आपको वेबसाइट से ही खरीदनी है बुक। मैं आपको दिखा भी देता हूं उससे आपको फायदा क्या होगा। आपको सबसे पहले तो ये 4 बुक्स लेनी है और इनका एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक आता है वो लेना है। 5 बुक्स वुड बी मोर देन इनफ। यहां पे प्राइस आपको 2236 दिख रहा है, इससे भी 10% अपन लोग नीचे आएंगे, एक कूपन बताऊंगा। और यहां पे देखो ये 4 बुक्स का प्राइस क्या है, 2634। तो Amazon से अभी मत लेना, Amazon में बीच बीच में ना बढ़िया सेल आती है, तो अभी वो सेल नहीं चल रही है, इसलिए अपन लोगों को वेबसाइट से ही लेना है। तो ये अपन लोग ऐड टू कार्ट करेंगे और अभी इसके बाद आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक भी यहां पर ऐड करना है। आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक का कवर इमेज कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आपके तीनों के तीनों सब्जेक्ट के कंबाइंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इन 5 बुक से आपका पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोटा हो जाएगा। ऐड करके चेकआउट करने से पहले आपको बस ये कूपन लगाना है, स्कोर अप 12, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। स्कोर अप 12 कूपन लगाओगे तो यहाँ पे देखो 2500 में आपको 5 बुक्स मिल गई हैं। Amazon पे 2600 है सिर्फ 4 बुक्स का प्राइस। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरे को Amazon नहीं, मेरे को एडुकार्ट की बुक लेनी है, तो आप एडुकार्ट की भी बुक ले सकते हो, इट इज इक्वली गुड। मैं आपको ऑसवाल क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बुक। वैसी बुक आपको एडुकार्ट में नहीं मिलेगी। आप चाहे तो एडुकार्ट की ये 4 बुक्स ले सकते हैं और ऑसवाल की आप लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बुक भी ले सकते हैं, लेकिन एडुकार्ट पे भी आप लोग वेबसाइट से ही लेना, सेम चीज करनी है। और यहां पर आप लोगों को कूपन जो लगाना है वो है GS10, तो आपको वेबसाइट पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगेन एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक भी Amazon पे आपको महंगे पड़ेंगे। तो अभी आपने क्वेश्चन बैंक लिया, इस क्वेश्चन बैंक से आपका चैप्टर वाइज PYQs भी कवर हो जाएगा दोस्तों, और एट द सेम टाइम वो 5वीं बुक से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं चैप्टर वाइज। आप लोग रेफरेंस बुक को लेके कंफ्यूज मत हो, पहले नवंबर तक ना ये रोड मैप फॉलो करो, इस तरीके से चैप्टर वाइज अपने क्वेश्चन लगाओ। नवंबर के बाद अगर आपको लगता है कि सर मेरे को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद अपन लोग यार रेफरेंस बुक को उठा सकते हैं, रेफरेंस बुक के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को उठा सकते हैं। एज अ मैथ्स टीचर मैं ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा के सवाल अपनी क्वेश्चन सीरीज में इंक्लूड करता हूं। आप मेरे लेक्चर्स को देखेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो रेफरेंस बुक का आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है मैथ्स के पर्सपेक्टिव से। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में जिन भी मास्टर को, टीचर को फॉलो कर रहे हो, उनको भी बोलो कि वो आपको चैप्टर वाइज जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं उसके सिलेक्टेड सवाल कराते हुए चले। अगर वो करवा देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप नवंबर के बाद लेवल कर सकते हो, क्योंकि रेफरेंस बुक यार बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं, लाकर अभी रख दोगे फालतू का प्रेशर बनेगा, फॉलो नहीं कर पाओगे, सारे सवाल नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन बैंक करो, पतली पतली बुक्स होती हैं, इनफ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। नवंबर तक आपका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस रेज हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और वीडियो को अब अपन लोग एंड करते हैं। मैथ्स के पर्सपेक्टिव से भाई वन शॉट मैंने डालने चालू कर दिए हैं। चैप्टर 1 का वन शॉट डल चुका है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, और वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड वन शॉट्स हैं, ये एनसीईआरटी लेवल वन शॉट्स नहीं है जो आपको यूजुअली यूट्यूब पे मिलते हैं। आप लोगों को जाके रिलेशंस एंड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को यहां से बूस्ट करना है, और उसके बाद में हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की परसेंटेज ज्यादा रखूंगा। इसमें आपको आरडी शर्मा के सवाल भी मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल भी मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी ऐप पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के नोट्स मिल जाएंगे। आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, आप ऐप पर मुझसे पर्सनल लेवल पर भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ऐप का नाम है स्कोरअप एडू, आप डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी डाल दूंगा। रिगार्डिंग द बैच, अभी इसको लेके मैं थोड़ा सा डाइसी हूं। अभी अपन लोग YouTube से चालू करते हैं। अगर अपन लोग को लगता है कि सर पर्सनल मेंटोरिंग की जरूरत है, एक स्पेसिफिक बैच की जरूरत है, देन मैं एक स्मॉल साइज्ड बैच लाने के बारे में सोचूंगा। अभी ये डाइसी है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को साथ में कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहनी चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई आपको नहीं करनी है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के जाना। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के जाओ कि तुम लोगों का इस साल का बोर्ड एग्जाम का टारगेट कितना है। 85%, 90%, 95%, जो भी तुम्हारा टारगेट है, ऑनेस्टली तुम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जाओगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे वो ऐप का लिंक हो, चाहे वो ऑसवाल का लिंक हो, चाहे वो एडुकार्ट का लिंक हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज गगन मक्कर साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।